हेलो दोस्तों, क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से 46वें श्लोक का आज अध्ययन करेंगे। और ये क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का सबसे अंतिम श्लोक है। यानी कि जो हमारा क्रातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग है उसमें 46 श्लोक हैं। तो ये जो आखिरी हमारा श्लोक है ये मालिनी छंद में है और जो 45वां पुष्प आगृता का है। बाकी पूरा सर्ग जो है ये वंशस्थ छंद में लिखा गया है। और चलिए अंतिम श्लोक को एक बार देखते हैं। विधि समय नियोगात दीप्ति संगहार जिहाम स्थिल वपु मगाधे मगनम आपत्योधौ रिपु तमिर उदित्यमानम दिनादिनौ दिनकृति इव लक्ष्मी त्वं सम भेतु भूय। तो अब तक जो है द्रौपदी युधिष्ठिर का क्रोध भड़काने का काम कर रही थी और बहुत ही बुरा भला कहा और बहुत ही लड़ी हैं। लेकिन वो 46 श्लोक में थक गई हैं और अब वे लड़ भिड़ के जो है युधिष्ठिर को एक शुभकामना देती हैं। पूरे सर्ग में लड़ी ही है द्रौपदी, लेकिन युधिष्ठिर को जब कुछ नहीं बोले तो लास्ट के श्लोक में देखिए किस तरह की शुभकामनाएं देती है द्रौपदी। कहती है विधि समय नियोगात, भाग्य है, विधि माने भाग्य, और समय और प्रतिज्ञा के कारण दीप्ति संहार प्रताप के विनाश से अप्रसन्न स्थिल वपु वसु क्षीण धन वाले स्थिल वसु क्षीण धन वाले अगाधे गहन आपत्योधौ आपत्ति के समुद्र में मग्नम डूबे हुए दिनादिनौ प्रभात में रिपुतमिर का अर्थ होता है अंधकार रूप शत्रु रूपी अंधकार को। रिपु माने शत्रु और तिमिर माने अंधकार। शत्रु रूपी अंधकार को उदस्य माने दूर करके उदीप्यमानम दूर कर उदित हुए दिन कृत्रिम इव सूर्य के समान त्वम माने तुम। भूय का अर्थ होता है पुनः लक्ष्मी को संभूय तु माने प्राप्त हो। ये सब कामनाएं देती हैं कि हे महाराज, बेशक भाग्य और प्रतिज्ञा के कारण जो है आपके प्रताप के विनाश से आप अप्रसन्न है और क्षीण धन वाले गहन आपत्ति के समुद्र में मगन डूबे हुए और प्रभात में शत्रु रूपी अंधकार को दूर करते हुए सूर्य के समान तुम्हें फिर से पुनः राजलक्ष्मी प्राप्त हो। ये इसके शब्दार्थ है। एक बार दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्रौपदी कहती हैं, हे महाराज, जैसे पहले सूर्य पश्चिम में डूबे सूर्य को अगले दिन प्रातःकाल उदित होते समय समस्त शोभा प्राप्त हो जाती है। माले शाम को पश्चिम दिशा में सूर्य डूब गया, लेकिन जैसे ही सूर्य दोबारा उदित होता है उसकी पूरी वही शोभा दोबारा लौट आती है, प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही कालवश आप आपत्ति में फंसे हुए हैं और आपको राजलक्ष्मी अवश्य प्राप्त हो। आप तेजस्वी बने और शत्रु रूपी अंधकार को छांट दें या हटा दें और संपन्न बने। ऐसी शुभकामनाएं द्रौपदी अंतिम श्लोक में देती है मालिनी छंद में। पूरे क्रातार्जुनीयम में
तीन छंदों का प्रयोग हुआ है। पहले से लेकर 44 तक पूरा टोटल वंशज छंद, 45वां पुष्प आगृता और अंतिम जो है मालिनी छंद। 46वां श्लोक कौन से इसमें हमारा मालिनी छंद में है। धन्यवाद दोस्तों। अब अगली वीडियो हम कारक की